हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि थंबनेल के अनुसार आपने देखा होगा, आज हम अपने इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी 13। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 13.1 यानी एक्सरसाइज 13.1। इससे पहले हमने एग्जाम्पल भी कर लिए थे, थ्योरम भी की थी। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 13.1 है, उसकी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसलिए इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, इसका कोई भी पार्ट मिस नहीं करें। इसका प्रत्येक क्षण आपके लिए उपयोगी साबित होगा। निम्न में से प्रत्येक कथन या तो सत्य है या फिर असत्य है। अब सत्य है तो उसका कारण क्या है, असत्य है तो उसका भी कारण क्या है, वो हमें सारा कुछ बताना है। तो पहले वाले की बात करते हैं। पहला पॉइंट जो लिखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है या दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये दोस्तों कथन जो है असत्य हो गया। कारण क्या है, हमने जो देखा था इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, उसमें सारी ये चीजें देख ली थी। उसका कारण ये है, देखिए कोई भी स्पर्श रेखा है, ये मान लिया कोई सर्किल है, इस प्रकार से कोई भी स्पर्श रेखा किसी वृत्त को मात्र एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। कोई भी स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त को केवल और केवल कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, एक बिंदुओं पर, और इसमें कितने दिए गए थे, दो, इसलिए ये वाला कथन जो है असत्य हो गया। अब दूसरे वाले कथन की बात करते हैं। दूसरे वाला कथन दिया हुआ है, एक स्पर्श रेखा एक्स वाई है। एक स्पर्श रेखा बनाते हैं, ये कोई सर्किल है, इसके ऊपर ये कोई एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त को है, स्पर्श रेखा का नाम होगा कुछ, देखिए यहाँ लिखा हुआ एक्स और वाई। इस वृत्त का जो सेंटर है ओ, इस वृत्त को बिंदु P पर वो स्पर्श करती है। यहाँ लिखा देखिए स्पर्श रेखा एक्स वाई है, केंद्र O वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। इस बिंदु P के अलावा स्पर्श रेखा पर एक बिंदु और भी है, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में, मैं यहाँ मान लेता हूँ ये बिंदु Q है। तो अब हमें ये बताना है क्या OP और OQ दोनों बराबर है। यहाँ देखिए मैं O को P से भी मिला देता हूँ, O को Q से भी मिला देता हूँ, तो क्या ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि हमने जो प्रमेय देखी थी 13.1 में, तो वहां से देखा था कि ये जो दूरी है किसी भी स्पर्श रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु की केंद्र से दूरी इस OP से यानी त्रिज्या से सदैव अधिक होती है। ये मान लिया किसी रेखाखंड से किसी बिंदु की सबसे न्यूनतम दूरी है जो उस बिंदु से उस रेखाखंड पर डाला गया लंब होता है, और ये वाला कोण 90 डिग्री का, तो ये इसके लिए लंब हो गया। इस एक्स वाई पर कितने भी बिंदु ले लिए जाए, सबकी जो दूरियां हैं वो OP से सदैव ही अधिक आएगी, इसलिए कभी भी बराबर नहीं होगा। ये कथन भी असत्य है। तीसरे वाले कथन की बात करते हैं। तीसरे वाला कथन हमें क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। वृत्त पर स्थित बिंदु P व Q पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, LM और XY। ये कोई वृत्त है, किसी वृत्त पर कोई भी दो बिंदु है PQ और XY। यदि PQ व्यास है, ये मैं मना लेता हूं, यहाँ एक ये व्यास है PQ, एक साइड में P दूसरी साइड में Q, दोनों ही बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींच दी जाती है इस प्रकार से। ये दोनों पर हमने अलग अलग स्पर्श रेखा खींच दी, एक का तो नाम है LM और दूसरी है XY। आगे बोला है क्या दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर है। हाँ, ये समांतर है। कारण क्या है, कारण हमने देखा था कि वृत्त के व्यास के सिरों पर, जो वृत्त है उसका जो व्यास है, उस व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। हमेशा ध्यान रखना है कि वृत्त के यदि व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा खींचती जाए तो वे दोनों ही परस्पर कैसी होती है, समांतर। यानी अब तक 3 कथन देखे, तीनों में से 2 पहले गलत हो गए थे, ये तीसरे वाला सत्य कथन है। प्रत्येक का हम कारण सहित लेके चल रहे हैं। अब इसका 4th पॉइंट क्या लिखा हुआ है वो देखिएगा। 4th पॉइंट इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O दूसरे वृत्त पर स्थित है, जैसे
एक वृत्त, ये दूसरा वृत्त। ये एक वृत्त का जो केंद्र O था वो दूसरे वाले वृत्त के ऊपर स्थित है ये से, और दूसरे वाले वृत्त का जो केंद्र है उसका नाम दिया हुआ है A। देखिएगा पूरा कथन वापस पढ़ते हैं। एक वृत्त का केंद्र O दूसरे वाले वृत्त के ऊपर स्थित है जिसका केंद्र A है। हमने यहां तक पढ़ा है एक वृत्त का केंद्र जो O है इस दूसरे वाले वृत्त के ऊपर स्थित है जिसका केंद्र A है। ठीक है, यहां तक। यदि O केंद्र वाला वृत्त बिंदु A व B से इस प्रकार से होकर के गुजरता है कि AOB एक ही रेखा पर स्थित हो। AO, अब B जो है इस लाइन पर अगर हो तो इसके लिए हमें पता है तीनों अगर एक ही लाइन में होंगे तो इस प्रकार की कंडीशन होनी चाहिए। या तो B यहां हो सकता है या फिर B यहां हो सकता है, दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। मैं मान लेता हूं एक बार के लिए यहां है। इस प्रकार से होकर गुजरता है कि दोनों एक ही रेखा पर हो तो B से खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं पर होकर गुजरती है। देखिए अगर ये बिंदु यहां पर स्थित है, मैं मान लेता हूं अगर यहां से कोई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींची जाए तो हमें बताना है ये दोनों स्पर्श रेखाएं उन बिंदुओं से होकर जाती है जहां ये दोनों एक दूसरे को वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसको पूरे को अच्छी प्रकार से समझते हैं। देखिएगा ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो देखिए अच्छी प्रकार से समझने के लिए क्या करते हैं। हमने सीखा था कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। मैं इसको इससे मिला देता हूं, इसको भी इससे मिला देता हूं। ये वाला जो इसका व्यास है OAB, ये क्या है, एक व्यास। और हमने कक्षा 9th में ये पढ़ा था कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। ये वाला कोण है 90 डिग्री, ये वाला कोण भी 90 डिग्री, और ये है इसकी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, अगर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री हो तो ये वही पॉइंट है जो हमें चाहिए था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वहीं से होकर गुजरती है। कहां से? दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं से होकर गुजरती है। ये हमारे पॉइंट चारों के चारों कंप्लीट हुए, जिनमें से पहले दोनों पॉइंट तो गलत है यानी असत्य है, और दूसरे लास्ट वाले दोनों पॉइंट 3 नंबर और 4 नंबर दोनों के दोनों कथन सत्य है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। किस प्रकार से दिए हुए वो देखिएगा। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान हमें दिया हुआ है एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हमने एक ही चीज को बहुत बार देख चुके हैं कि एक वृत्त पर एक बिंदु से मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी? एक वृत्त पर एक ही बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाता, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का कोई बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जबकि वृत्त पर स्थित यानी उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु से, ये मान लेता हूं एक बिंदु है P, बिंदु P से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अब दूसरा रिक्त स्थान देखते हैं। दूसरे रिक्त स्थान में दिया हुआ है एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। ये कोई वृत्त है, इस प्रकार की रेखा को हमने क्या नाम दिया था? छेदक रेखा। एक ही वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है? तो इसके लिए भी हमने देखा हुआ है। हमने क्या देखा था? अभी देखा था कि इसी वीडियो में इस प्रकार से एक वृत्त की मात्र 2 स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं? 2। कौन कौन सी वो देखिएगा। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो ये कितनी स्पर्श रेखाएं? 2। तो इसलिए एक वृत्त की केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो आपस में समांतर हो सकती है। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहां प्रतिच्छेद करते हैं
उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। इस प्रकार से जब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 2 संकेंद्रीय वृत्त। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। संकेंद्रीय वृत्त होते हैं 2 या 2 से अधिक ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्या अलग अलग हो परंतु उनका केंद्र जो है वो समान होना चाहिए। जैसे 2 संकेंद्रीय वृत्त, ये एक वृत्त, ये दूसरा वृत्त, 2 वृत्त दिए हुए हैं, दोनों की त्रिज्या एक की 5 और दूसरे की 3। यहां से लेकर ये इसका केंद्र है, दोनों का उभयनिष्ठ केंद्र O। ये बड़े वाली जो त्रिज्या है O से लेके A तक ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज छोटे वाली जो त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। यहां तक दिया हुआ है। बड़े वृत्त की एक जीवा है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो देखिए किस प्रकार से, मैं यहां एक बना देता हूं या इस प्रकार से। जीवा आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी बना सकते हो। मैंने बना दिया कि जो PQ जो है वह एक बड़े वृत्त की तो जीवा है परंतु छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा। तो जो A बिंदु है इसको मैं ऐसा कर देता हूं, यहां से मिला देते हैं। इसको इस प्रकार से वापस बना दिया और इसको इसी से मिला देता हूं मैं। ये वाली तो मैं दी हुई है दूरी 5 सेंटीमीटर। एक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमें क्या दिया हुआ है? 2 वृत्त हैं, दोनों वृत्त संकेंद्रीय वृत्त, इनका केंद्र समान है। ये दूरी 5 सेंटीमीटर, ये दूरी 3 सेंटीमीटर। मुझे क्या बताना है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमें पता है ये छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये इस बिंदु यानी M पर स्पर्श करती है। छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये इसकी है OM जो त्रिज्या। मैं कौन से वृत्त की बात करता हूं? छोटे वाले वृत्त। छोटे वृत्त की जगह आप ऐसा लिख सकते थे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में। इसमें क्या है? जो OM है वो लंबवत है किसके ऊपर? PQ के ऊपर। OM और PQ ये परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाता है और इसका कारण है, कारण हमने ये सीखा था कि जो वृत्त है उस वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या व कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा परस्पर कैसी होती है? लंबवत होती है। वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। ये हमने थ्योरम देखी थी 13.1। इसलिए ये कोण हो गया 90 डिग्री का। अगर ये कोण 90 डिग्री का हो गया तो एक देखिए छोटा सा त्रिभुज बन गया मेरे पास यहाँ OMQ। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण कैसे? ये हमने बता दिया, ये 90 डिग्री का है। इस 90 डिग्री के अंदर लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है। तो यहां मैं लिख देता हूं, देखिए कि समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज OMQ में, समकोण त्रिभुज OMQ में क्या लिख सकता हूं मैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू मुझे 5 सेंटीमीटर दी हुई है तो ये 5 का स्क्वायर बराबर आधार ये वाला दिया हुआ ही नहीं है MQ इसका होल स्क्वायर प्लस लंब इसके लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, ये 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ MQ का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिएगा ये 9 यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको 25 में से मुझे घटाना पड़ेगा। यहाँ बचेगा मेरे पास 25 माइनस 9 कितने हो गए? 16। 25 में से 9 घटाने पर कितने बच गए? 16। ये जो 16 वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आ रही है मेरे पास MQ स्क्वायर के बराबर।
ये वैल्यू किसकी है, एम क्यू स्क्वायर। अब जैसे मैं इधर से स्क्वायर का निशान हटाऊंगा तो मेरे पास दूसरे साइड में वर्गमूल का निशान आ जाएगा, अंडर रूट का निशान। ये आ गया अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 का मतलब होता है 4 सेंटीमीटर। क्या होता है, 4, और वैल्यू सारी की सारी सेंटीमीटर में है, तो एम से लेके क्यू तक की जो दूरी है वो आ गई मेरे पास 4 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब मैं बात करता हूं पूरे बड़े वाले वृत्त के लिए। जो बड़े वाला वृत्त है उसकी बात करते हैं। यहां लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त जो इस प्रकार का है, देखिए यहां पर एक जो है इसकी जीवा पी क्यू, ये मैंने बना दिया पी, ये क्यू, ये इसका केंद्र, ये यहां से डाला गया लंब है ओ एम। ये इसके ऊपर 90 डिग्री कौन बनाता है, तो ये इसके ऊपर लंब है। तो मैं यहाँ एक कह सकता हूं, एक प्रमेय काम ली थी मैंने कल भी, कौन सी थ्योरम काम ली थी वो देखिएगा। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। अगर ये समान दो भागों में बांटता है तो m से लेकर के p तक की दूरी और m से लेकर के q तक की दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर होनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर ये 4 सेंटीमीटर आया तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। मैं नीचे नीचे लिख देता हूं, अतः पी क्यू बराबर, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, पी क्यू बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। मुझे क्या पूछा था, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो, अतः बड़े वृत्त की जीवा पी क्यू की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर है। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखे। इन तीनों प्रश्नों में से आपको प्रश्न कौन सा सबसे अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब हम इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस प्रकार का दिया हुआ है, एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु स्थित है। यहां मैं बना देता हूं कि यहाँ कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र जो है ओ, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर कोई दूर कौन सा बिंदु स्थित है, बिंदु P स्थित है। मैंने मान लिया बिंदु का नाम है P। आगे लिखा गया है, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमें दी हुई है। वृत्त के ऊपर कोई भी एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा की बात हो रही है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, मात्र 4 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, उस वृत्त की रेडियस ज्ञात करनी है। ये वाली दूरी जो है वो बतानी है, हमें r का मान बताना है। अब देखिएगा किस प्रकार से होगा। हमें सबसे पहले ये लिखना है कि वृत्त की त्रिज्या व, हाँ ये तो वृत्त की त्रिज्या और ये इसकी स्पर्श रेखा, तो लिख देता हूं वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये कोण हो गया 90 डिग्री का। इसलिए जो त्रिभुज बनता है ओ ए पी, ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर, समकोण के सामने की भुजा कर्ण यानी ओ पी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ए पी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या लंब स्क्वायर ओ ए स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी आर स्क्वायर, ए पी की वैल्यू हमें दी हुई है 4 तो 4 का स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू दी हुई है 10 तो यानी 10 का स्क्वायर। अब देखिए जो 10 है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100,
4 यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 आगे प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर ये आर स्क्वायर। अब देखिएगा ये मैंने क्या लिख दिया, ये जो है वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हमारे पास में दिया गया था कर्ण, ये जो 4 सेंटीमीटर इसका आधार, और हमें परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, मैंने 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इस 16 आगे जो राइट हैंड साइड है, उस राइट हैंड साइड में मेरे पास 16 जो है प्लस का दिया गया था, जैसे ही मेरे पास 16 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, वो हो गया किसका माइनस का। अब 100 में से मैं क्या करूंगा, 100 में से मैं क्या करता हूँ 16 को घटा देता हूँ। जैसे 100 में से मैं 16 को घटाऊंगा मेरे पास में एक वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू, घटाने के बाद मेरे पास ऐसा कुछ बचेगा जैसे 84 जो 84 आ रहे हैं, उसके आगे जो लिखा है मेरे पास में वो लिखा है आर का स्क्वायर। यहाँ तुम लिख देता हूँ, इस आर स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ और यहाँ जो बचेगा वो मैं आगे लिख देता हूँ। जैसे ही मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर हटाने के बाद मेरे पास ऐसा कुछ आएगा, यहाँ लिखते हैं देखिए आर का स्क्वायर, स्क्वायर तो हटा दिया मैंने, बराबर अंडर रूट के 84। ठीक है, अब इसके टुकड़े करने शुरू करते हैं। ये देखिए किस प्रकार से होते हैं इसके टुकड़े। इसके टुकड़े इस प्रकार से किए जा सकते हैं, ये 2 से भाग जाता है कितनी बार 42 बार, 2 का भाग और जाता है कितनी बार 21 बार, आगे 3 का भाग जाता है 7 बार और 7 का भाग जाता है 1 बार। ये तो अंदर बच जाएंगे क्योंकि ये तो सेम ही संख्या है नहीं। एक जैसे कितने होने चाहिए अंक 2, यानी 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये लिख दिया। ये संख्या 2 बार है तो इनका 2 बार आ जाएगा ये 2, और अंदर बचेगा 7 इंटू 3 कितने हो जाएगा 21। ये जो आ रहा है आर की वैल्यू जो है सेंटीमीटर में, नीचे नीचे लिख देंगे। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इस एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अक्सर इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है वो देखिए। एक ओ केंद्र वाला वृत्त है जो चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो पहले मैं एक वृत्त बनाता हूं। ये मैंने एक वृत्त बना दिया, ये चतुर्भुज की 4 भुजाओं को स्पर्श करता है इस प्रकार से। ये देखिए ये चतुर्भुज बना दिया मैंने ABCD, नाम यहाँ A नाम दे देता हूं, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है। इसका केंद्र हमें दिया हुआ है O। एक O केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD की भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। अब जहां जहां स्पर्श करता है उसको नाम देता हूं। यहाँ बिंदु P पर, यहाँ बिंदु Q पर स्पर्श करता है, यहाँ R पर स्पर्श करता है और यहाँ S पर स्पर्श करता है। अब आगे बोला है AB को जहां पर स्पर्श करता है वह स्पर्श बिंदु को 3:1 में बांटता है। तो इस प्रकार से अनुपात में बांटेगा। इधर का अनुपात तो 3 है और आगे का अनुपात कितना है 1, यानी 3:1। तो सबसे पहले लिखेंगे किस प्रकार से, एक O केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD की भुजा AB, BC, CD व AD को क्रमशः P, Q, R, S पर स्पर्श करता है। अब आगे हमें प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो AP है उसका अनुपात किसके साथ में BP के, इन दोनों का अनुपात मुझे दिया हुआ है 3:1। AP अनुपात BP ये दोनों दिया हुआ है 3:1। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है AB बराबर 8 सेंटीमीटर। अब AB के मैं 2 टुकड़े करता हूं, कौन कौन से, एक तो AP और एक BP। इसको मैं मान लेता हूं ये 3x है और ये कितना केवल 1x है। तो यहां लिख देता हूं मैं, देखिए AP प्लस BP दोनों की वैल्यू आई मेरे पास 8। AP का मतलब तो मेरे पास 3x, BP का मतलब केवल और केवल 1x। जब 3 और 1 दोनों को जब जोड़ लिया जाएगा तो 3 और 1 कितने x हो जाएंगे, मेरे पास हो जाएंगे 4x बराबर कितने 8। तो x की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी 8/4। 8/4 का मतलब मेरे पास x का जो मान आया है वो आ गया 2। x का मान आ गया 2। अगर x का मान 2 है तो इधर वाला भाग, आगे वाला जो भाग है वो आएगा 2, यानी x का मान 1 गुणा x यानी 2।
यहाँ 3x है, 3 गुणा x यानी 3 गुणा 2 ये कितना आ गया 6। यहाँ से ये दूरी तो है 6 सेंटीमीटर और आगे वाली ये वाली जो दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। अब O को अगर A से मिला दिया जाए, इस O को इस A से मिला दिया जाए तो ये वाली दूरी है 10 सेंटीमीटर। A से P तक की जो दूरी है, A से P तक की दूरी ये हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। अब मुझे पूछा इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। ये त्रिज्या, ये तो इसके लिए स्पर्श रेखा है तो ये इसके लिए कोण हो गया 90 डिग्री का। तो यहां मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज में जो दो भुजा प्राप्त हो गई, ए पी बराबर आ गया मेरे पास और बी पी बराबर भी आ गया। ए पी मैंने माना था 3x तो 3 गुणा 2 बराबर 6 और बी पी बराबर केवल और केवल x था। x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास? 2। अब मैं बात करता हूं त्रिभुज में। त्रिभुज ए पी ओ में, कौन से त्रिभुज में? ए पी ओ, ये वाला जो त्रिभुज बनता है इस त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है ए ओ का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी ए पी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ओ पी स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू मुझे दी हुई है 10 तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। ए से लेके पी तक की दूरी ये मुझे 6 सेंटीमीटर दी हुई है तो 6 का स्क्वायर प्लस ओ से लेके पी तक की जो दूरी इसको कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या जो इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है, तो यहां से देखिएगा 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36, आगे 36 प्लस का है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 36 बराबर ओपी स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर। इसमें से जब 100 में से जब 36 घटाए जाएंगे यहाँ बचेंगे 64 बराबर आर का स्क्वायर। तो जैसे ही मैं आर का स्क्वायर हटाता हूं तो मेरे पास में वैल्यू आएगी आर स्क्वायर बराबर, स्क्वायर तो हट गया इसका, तो आर बराबर अंडर रूट 64। अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या होती है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के हम इस वीडियो में हमने देखा प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। इन पांचों प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा आपको लगा है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।